हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बेटा? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? तो जैसा कि जो है मैं द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड सेशन पढ़ा रही हूँ और इसमें इसमें मैं एक सीरीज़ के फॉर्म में छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ और मैंने 4th नंबर सीरीज़ तक कंप्लीट कर लिया है। और आज मैं आपको बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलवाऊँगी जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है। ठीक है, तो आओ आज स्टार्ट करते हैं और मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरे इस प्यारे से चैनल जागृति नीट जे क्लासेस। ठीक है, तो जो है अच्छे से आप लोग, मैं यही विश करती हूँ, होप करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, बिकॉज नीट कंटिन्यूटी मांगता है, डेली पढ़ाई मांगता है डेडिकेशन के साथ। ठीक है, और ऐसा नहीं है जिन साइंटिस्ट से मैं मिलवा रही हूँ आप लोगों को आज, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस मिलवा रही हूँ, ये सब एग्ज़ाम में आपके आते हैं और जानना भी चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो टैक्सोनॉमी का हिस्ट्री क्या है तो और देखते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल से आप लोग फैमिलियर हो गए होंगे। ठीक है, इनका इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 382 BC, 382 BC। और इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप क्या बोलोगे? एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। ठीक है, और यही फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, यही फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। फिर ये क्या किए हैं? ही क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मैंने बताया था मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो बाहर से दिखता हो, जो बाहर से दिखता हो वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और जो एनाटॉमिकल मतलब जो अंदर कट कट के देखते हैं, मतलब अंदर डायसेक्शन करके देखते हैं। 11th में आपने किया होगा, ज़रूर किया होगा। 11th क्लास मतलब अभी आप जाओगे तो करोगे, जो 12th वाले बच्चे उन्होंने किया है, जो बोर्ड पास आउट हुए हैं उन्होंने मतलब किया होगा। सेक्शन डायसेक्शन करते हैं ना प्लांट्स के, से पतले पतले, उसमें स्टेम, रूट्स, ये सब देखते हैं। ठीक है, लीव्स का डायसेक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो इंटरनल पार्ट होता है। मार्फोलॉजिकल लाइक आउटर, कुछ भी किसी भी चीज़ का, एनिमल, प्लांट्स, मतलब जो भी है उनका आउटर जो भी आपको दिखता हो वो आपका मार्फोलॉजी कहलाता है। मार्फो मतलब आउटर चीज़ को, और लॉगस मतलब स्टडी। तो क्या कह रहा है कि कैरेक्टर ग्रोथ हैबिटेट इन द 3 ग्रुप्स। इन्होंने 3 ग्रुप्स के आधार पे, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेसिस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया प्लांट्स को। किसमें? श्रब्स, हर्ब, ट्री। तो है श्रब्स, हर्ब। ठीक, ट्री है, फिर श्रब है, फिर हर्ब है। ट्री एकदम टाल प्लांट्स हो गए, फिर उनसे छोटे छोटे जो आए वो श्रब में आए, फिर उनसे भी छोटे जो आए हर्ब्स में आ गए। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आए आपके थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, इनका टाइम पीरियड क्या था? 370 टू 285 BC। क्या था टाइम पीरियड इनका? 370 टू 285 BC। और इनको क्या कहा गया? इनको फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी या फिर फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे थियोफेस्टस। कौन है फादर ऑफ बॉटनी? थियोफेस्टस है। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी। एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी के फादर आपके कौन हैं? थियोफ्रेस्टस हैं। फिर आगे देखो, थर्ड पॉइंट देखो कि बोथ थियोफ्रेस्टस एंड एरिस्टोटल आर ग्रीक पॉलिटिकल। ये मतलब ग्रीक के पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। क्या थे ये दोनों? थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल दोनों लोग ग्रीक, जो है ग्रीक देश है ना, वहाँ के पॉलिटिकल फिलोसफर्स भी थे। फोर्थ पॉइंट पे, एक मिनट, स्लाइडिंग 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 स्लाइडिंग। फोर्थ पॉइंट पे देखिए, फोर्थ पॉइंट पे देखिए आपका, थियोफ्रेस्टस रोट बुक ऑन प्लांट्स हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस ने बुक लिखा था, उसका नाम क्या था? एग्जाम में पूछा जाता है कि थियोफ्रेस्टस के कौन सा बुक लिए, उसमें सबके बुक का नाम दिया रहेगा और एक इनके भी नाम का दिया रहेगा। इतना याद करना। एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ कि ये प्लांट पे काम किए थे। ठीक है, प्लांट पे काम किए थे। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया एनिमेलिया दोनों बुक है, नहीं कंफ्यूज होना है। ये केवल हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखे थे। का हिस्टोरिया प्लांटेरम, एनिमेलिया तो लीनियस का था। ठीक है, लीनियस जी का था। तो आपको क्या करना है कि प्लांटेरम ये फादर ऑफ प्लांट, फादर ऑफ क्या है? बॉटनी है। ठीक है, या एंशिएंट टैक्सोनॉमी है। तो आपको जहाँ प्लांट दिखे आंख बंद करके हिस्टोरिया, मतलब इन्होंने एक तरह से हिस्ट्री लिख दी। हिस्ट्री लिख दी, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद रखो कि हिस्ट्री लिख दी तो किस पे लिखी? हिस्ट्री, प्लांट पे लिखी तो क्या बोले? हिस्टेरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या बोले? हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांट का इन्होंने हिस्ट्री लिख दिया। फिफ्थ नंबर पे आइए देखिए, ही क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इन
तो कितने कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? ग्रोथ और हैबिटेट। ये पूछा जाता है कि कितनी कैटेगरी में और किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया। तो आप क्या बोलोगे? कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। ठीक है, किसके बेसिस पे? ग्रोथ और हैबिटेट, मतलब उनकी किस तरह से ग्रोथ हो रही है और क्या क्या उनके हैबिटेट हैं। ठीक है, तो जो है ये क्या किए हैं, किस में किए हैं? ट्री सबसे टाल प्लांट्स, उसके बाद आते हैं श्रब, फिर श्रब में भी अंडर श्रब, फिर उनसे जो छोटे अंडर श्रब, हर्ब तो एकदम छोटे छोटे होते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स, ये सब छोटे छोटे जो प्लांट्स एकदम आते हैं वो सब हर्ब्स में आ जाते हैं। 6th है पॉइंट, देखो इट्स आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, मैंने बताया था ये इनका क्या है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, याद रखना। और एक लोग का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए मुझे कि एक लोग और हैं जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के मतलब एग्जाम्पल हैं, साइंटिस्ट हैं। जल्दी बताओ, देखती हूँ आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, बताओ। मुझे भी तो जानना है ना कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं अच्छे से। ठीक है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आप सेलेक्ट होइए, नीट में सेलेक्ट हो जाइए, एकदम बढ़िया कॉलेज में जाइए, मेडिकल कॉलेज में। लीनियस, कौन है? लीनियस। ठीक है, एक और जो है वो साइंटिस्ट, वो हैं कौन है आपके? लीनियस, वो भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, फिर थियोफ्रिस्टस सर का एक और देखो 7 नंबर पे, ही प्रपोज द टर्म एनुअल एंड बाइनियल पेरिनियल। एनुअल क्या होता है? अगर 1 ईयर का है, 1 ईयर का है कोई चीज़ तो उसको एनुअल कहते हैं, 2 ईयर का है तो बाइनियल, पेरिनियल उससे ज़्यादा। ये वर्ड अभी आएगा टर्म में, जब मैं आपको फ्रूट्स वगैरह पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कौन से एनुअल मतलब साल भर में एक बार फ्रूटिंग करते हैं, कौन साल भर में 2 बार, जो साल भर में 1 टाइम्स फ्रूटिंग करते हैं उनको एनुअल कहते हैं, जो 2 टाइम्स फ्रूटिंग करते हैं उनको बाइनियल कहते हैं, और जो उससे ज़्यादा मतलब मोर देन 2 मतलब वो 3 4 5 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप पेरिनियल बोलोगे। ठीक, क्या बोलोगे? पेरिनियल। और ऐसा नहीं कि बस इसी में कहीं भी एनुअल आए तो मतलब कि वो ईयर से रिलेटेड है, 1 ईयर ऐसे। ठीक, अब आप आओ देखो थर्ड साइंटिस्ट से मिलिए। 3 साइंटिस्ट मिल चुके हैं आपने, लेकिन अब मतलब कि थर्ड पॉइंट हो गया, वैसे 4th नंबर के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, कौन है? कैरोलस लीनियस। मतलब 2 साइंटिस्ट एक ही कैटेगरी में थे इसलिए मैंने उनको 2 में पॉइंट कर दिया है। थर्ड पे देखो कैरोलस लीनियस, इनका टाइम पीरियड क्या था? से इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है तो इनका टाइम पीरियड है 1707 टू 1778। क्या है? 1707 से 1778 है। और इनको हीज़ रियल नेम, इनका रियल नेम पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कैरोलस लीनियस का रियल नेम क्या है, तो कार्ल वान लीने है। क्या है? कार्ल वान लीने इज़ द रियल नेम ऑफ कैरोलस लीनियस। फिर सेकंड नंबर पे देखिए, सेकेंड नंबर क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क लैटिन लैंग्वेज। इनका क्या लैंग्वेज था? इन्होंने लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया था और चेंज किया था, मतलब कैरोलस लीनियस इन्होंने अपने नाम को भी चेंज किया था लैटिन वर्ड में। कार्ल वान लीनियस इन्होंने कैरोलस लीनियस कर दिया था ये। और ये कैरोलस लीनियस किस में है? कैरोलस लीनियस जो है वो लैटिन वर्ड का नेम है। कार्ल वान लीनियस से कैरोलस लीनियस क्योंकि नाम ही तो बदल रहे थे ना, बाइनोमियल सिस्टम दिया था वहाँ, ये लैटिन वर्ड का यूज किए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने नाम को भी चेंज कर लिया है लैटिन वर्ड में, तो कैरोलस लीनियस कर लिया। ही वॉज द स्वीडिश साइंटिस्ट। ये कौन से साइंटिस्ट थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से साइंटिस्ट थे, तो स्वीडिश साइंटिस्ट थे। किससे? स्वीडन से थे, तो स्वीडिश साइंटिस्ट मतलब स्वीडन कंट्री है ना, तो ये वहाँ के साइंटिस्ट थे, इसलिए स्वीडिश साइंटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। आपको पता है, मैंने बताया था, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी है एंड फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी है। ठीक है, 4th पॉइंट पे देखिए कि लीनियस गेव द 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन का 2 किंगडम सिस्टम। ही ग्रुप प्लांट एंड एनिमल इंटू 2 किंगडम। प्लांट और एनिमल को 2 किंगडम में दिया था इन्होंने, जो है प्लांटी और एनिमल लिया। 2 किंगडम दिया था, प्लांटी मैंने बताया था, जितने प्लांट्स आएंगे प्लांटी में आएंगे, जितने एनिमल आएंगे वो एनिमल में आएंगे। ठीक, अब आओ एक और ग्रेट साइंटिस्ट से मिलवाती हूँ आपको। ये कौन है? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। आपसे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ले जाएगा कि बेंथम और हुकर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जॉर्ज बेंथम।
जॉर्ज बेंथम, इनका टाइम पीरियड क्या था, 1884 टू, एंड जोसेफ डाल्टन हुकर 1817 टू 1911 इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने बुक लिखा था जेनेरा प्लांटेरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने बताया था, हम लोग पढ़ते हैं और सीरीज में मैंने बताया है, तो इसी बुक में है, इसी बुक से इन्होंने दिया था। और यही मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन जो एक्सेप्टेड है वो इन्हीं के एक्सेप्टेड है, और यही हर जगह पढ़ाया जाता है। इवन आपके एनसीईआरटी में भी जो हम लोग पढ़ेंगे फैमिलीज़, वो इन्हीं का दिया गया है, ठीक है। और ये किसके साइंटिस्ट थे, जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि किस सिस्टम के, कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ये साइंटिस्ट हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके, ठीक है। ठीक है, आपने दे दिया कमेंट करके, जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लीज़ आप बच्चों पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको आएगा, ऐसा बात नहीं, कई बार पढ़ोगे तो आएगा। तो ये थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट, किसके हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, बोथ बेंथम एंड हुकर वे आर रिलेटेड टू रॉयल बोटैन, एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है, लार्जेस्ट गार्डन है रॉयल बोटेनिकल, कहाँ है, इंग्लैंड में है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड में है। ये उसी के साइंटिस्ट थे, मतलब उसी गार्डन के ये क्या थे, उसी से रिलेटेड थे, और वहीं पे इन्होंने अपना वर्क किया था दोनों लोगों ने, ठीक है। साइंटिस्ट वर्किंग इन बोटेनिकल गार्डन आर नोन एज कर्टर, क्या कर जो है क्यूरेटर, जो साइंटिस्ट बोटेनिकल गार्डन में वर्क करते हैं उनको आप क्या बोलते हो, क्यूरेटर। क्यूरेटर ये जो टर्म है, ये बेटा ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जो साइंटिस्ट बोटेनिकल गार्डन में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूरेटर, कर्टर, जो आपको प्रोनाउंसिएशन सही लगे आप बोल सकते हो, ठीक है। एक मिनट, इन दिस बुक, उसके आफ्टर दैट देखो पॉइंट, कि इन दिस बुक बेंथम एंड हुकर गेव द बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ देखो स्पर्मेटोफाइट, मतलब कि ये क्या किए थे कि इस बुक में जो है इन्होंने बहुत बिगेस्ट, मतलब कई बहुत ज़्यादा फैमिली है, अप्रॉक्स 194 फैमिली है, करेक्टली तो मुझे नहीं, ये नीचे दिया गया है 202 फैमिली है, फिर इसमें से भी कुछ मोनोकॉट्स के हैं और कुछ डाइकॉट्स के हैं, ठीक है, 202 फैमिली है। और इन्होंने बहुत बिगेस्ट प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब फैमिली दिया था, फिर फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट फैमिली, मतलब बहुत बड़ा इन्होंने वर्क किया था इस पर, ठीक है। और आगे देखो इन्होंने कैसे किया था, डिवीज़न किया था। स्पर्मेटोफाइट ये प्लांट मतलब एक टाइप है, स्पर्मेटोफाइट मतलब स्पर्मा, ठीक है, मतलब जो है सीडेड प्लांट्स का इन्होंने एक तरह से क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें है स्पर्म जो है जिसमें स्पर्म बनते हो वो सब प्लांट्स के, तो इसमें क्या इन्होंने दो टाइप्स में प्लांट्स को डिवाइड कर दिया है, एक मतलब कि जो है 3 क्लासेस में, जो है बेटा 3 क्लासेस में, ठीक है, 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। डाइकोटिलिडानस की कितनी फैमिली, 165 है। जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिली है, और मोनोकोटिलिडानस की कितनी फैमिली है, 34। आपको एग्जाम में याद रखना है, पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है पॉइंट्स, कि डाइकोटिलिडानस की 165, जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिली, मोनोकोटिलिडानस की 34 फैमिली, ठीक है। और मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर, इनकी मेरिट्स मतलब इनकी अच्छाइयाँ क्या क्या थी इनकी क्लासिफिकेशन की, तो आओ देखते हैं इनकी मेरिट्स क्या थी। द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर, मतलब ये नेचुरल सिस्टम के थे और नेचर में रहते थे, ऐसे याद करो, नेचुरल सिस्टम के साइंटिस्ट थे, नेचर मतलब गार्डन में रहते थे, नेचर में रहते थे, तो क्या था पूरा इनका नेचुरल फॉर्मेट पे पूरा था, पूरा जो क्लासिफिकेशन नेचुरल फॉर्मेट पे था। और इट इज़ द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, और ये बहुत सिंपल भी क्लासिफिकेशन था, इसलिए इज़ नॉट बेस्ट, इज़ नॉट बेस्ट क्लासिफिकेशन, बट येट द अरेंजमेंट हर्बेरियम इज़ बेस्ड ऑन इट, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ हर्बेरियम का जो अरेंजमेंट था वो बहुत बेस्ट तरीके से किया गया था, ये क्योंकि सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। और कह रहे द मेन रीजन ऑफ फॉर सिंप्लिसिटी द दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जो है नेचुरल ऑब्जर्वेशन पे था, एक्चुअल मतलब सॉरी एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है उसके बेसिस पे था, मतलब ये वहाँ रहते थे और प्लांट्स को ऑब्जर्व करते थे, देखते थे एक एक चीज़ को बारीकी से देखते थे, मोर देन मतलब प्लांट्स का पेटल्स देखते थे, सेपल्स देखते थे, लीव्स देखते थे, हर चीज़ उसका मतलब ऑब्जर्व करते थे, फिर वो जाके उसको क्लासीफाई करते थे कि ये इस फैमिली से ऐसे ऐसे, मतलब बहुत बढ़िया से ऑब्जर्वेशन था इन लोगों का, देन इतना बड़ा इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर वाज मेनली बेस्ड ऑन द
फ्लोरल कैरेक्टर मेनली इनका किस पे बेस्ड था, फ्लोरल, फ्लावर मतलब फ्लावर के बेसिस पे था। जो फ्लावर होता है ना, किसी भी प्लांट्स में फ्लावर होता है ना, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे था, आर मोर स्टेबल देन वेजिटेटिव। तो ये जो फ्लोरल कैरेक्टर था कह रहा है कि मोर स्टेबल था वेजिटेटिव। वेजिटेटिव किसने लिया था, वेजिटेटिव लिया था लिनियस ने। स्टैमेन लिया था ना, स्टैमेन, वेजिटेटिव मतलब रिप्रोडक्टिव चीज़, तो उन्होंने स्टैमेन लिया था। तो कह रहा है कि ये जो फ्लोरल पार्ट है ये कह रहा है मोर स्टेबल देन वेजिटेटिव, मतलब कि रूट, स्टेम, लीव्स, कैरेक्टर्स, ठीक है, ये ज़्यादा वो था वेजिटेटिव कैरेक्टर। ओके, सॉरी, मतलब मैंने यहाँ वो कह दिया, वेजिटेटिव आपका आएगा रूट, स्टेम्स, लीव्स, मतलब, और वो सेक्सुअल जो था उन्होंने वो लीनियस सर ने लिया था। लेकिन फ्लोरल का क्यों, मतलब कह रहा है कि क्यों उन्होंने कुछ और, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स पे ज़्यादा मतलब था, इस पे था, लेकिन इनका मेन क्लासिफिकेशन था फ्लोरल कैरेक्टर पे। क्यों, क्योंकि फ्लावर जो है वो ज़्यादा स्टेबल था। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा बताइएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से आपको। बाय बाय, टेक केयर।